हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स और उसमें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे या जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाए गए या गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स को लॉन्च किया गया, उन सारे प्रोग्राम्स एज वेल एज स्कीम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। कुछ रिकॉल कर लेते हैं, देन आफ्टर हम बात करेंगे इंसेंटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड को सेटअप किया गया या नाबार्ड को क्रिएट किया गया ताकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हें लोन प्रोवाइड करवाया जा सके। जो रूरल सेक्टर में जितने भी इंडस्ट्रीज़ चल रहे हैं या वैसे इंटरप्राइजेज जिनको डेवलप करना है, ओके, तो डेवलप करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो उस चीज़ को टाइम टू टाइम एनालाइज करे, वहाँ के रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करे। तो नाबार्ड क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। नाबार्ड लोन के साथ साथ एडवाइस भी देता है, एडवांस भी प्रोवाइड करवाता है, जिसके तहत वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है और जिसके तहत वो अपने परफॉर्मेंस को भी बेटर कर सकता है। किसी भी इंडस्ट्री को अच्छे से चलाने के लिए जब तक उस इंडस्ट्री में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल नहीं होगा, पैसा अवेलेबल नहीं होगा, तो वो अपने बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता है। तो नंबर ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, नंबर ऑफ एक्टिविटी को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हमें पैसे की आवश्यकता होगी। ओके, देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया रूरल स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में कि जो स्मॉल एरिया में जो छोटे छोटे बिजनेस इंटरप्राइजेज है उनको कैसे डेवलप किया जाए। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया था रूरल एंड वीमेन इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ओके, रूरल एरिया को कैसे डेवलप किया जाए और साथ में जो रूरल पीपल हैं उनको कैसे उभारा जाए बिजनेस को स्टार्ट करवाने के लिए, या जो महिलाएं हैं वो महिलाएं जो घर का काम भी करेंगी और साथ में अगर कुछ बिजनेस करना चाहती हैं, एक इंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, तो वैसी महिलाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है या कुछ स्कीम्स के ज़रिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया कि अगर आपके अंदर कोई काबिलियत है, स्किल है, नॉलेज है, आप कुछ क्रिएटिव करना चाहती हैं, सो मोस्ट वेलकम, हम आपको फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे, हम आपको फाइनेंस देंगे और आप आकर के अपने इस ड्रीम को पूरा कर सकती हैं। तो रूरल एरिया में जितनी भी महिलाएं हैं जो बेटर कर सकती हैं, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण या लैक ऑफ फाइनेंस के कारण वो उस चीज़ को ड्रॉप ऑफ करती चली जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के ज़रिए गवर्नमेंट ने ये सपोर्ट किया है कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। ओके, टू क्रिएट अ बिजनेस इन्वायरमेंट दैट इनकरेज इनिशिएटिव ऑफ रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योर्स। इसके ज़रिए क्या होगा कि हम डेवलप कर पाएंगे या इनकरेज कर पाएंगे महिलाओं को और रूरल पीपल को कि आप इनिशिएटिव करो। अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे, अगर आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, तो गवर्नमेंट ने तो अपना ड्यूटी कर दिया एक स्कीम को लॉन्च करके या एक प्रोग्राम को लॉन्च करके या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बना करके, लेकिन जब तक एक व्यक्ति या एक महिला जो बिज़नेस करना चाहती है या व्यक्ति बिज़नेस करना चाहता है, जब तक वो इनिशिएट नहीं करेगा तो उस स्कीम या प्रोग्राम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देन आफ्टर हम लोगों ने बात किया वर्ल्ड एसोसिएशन के बारे में। वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, वर्ल्ड एसोसिएशन का गठन किया गया इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा। ओके, तो बहुत जो फॉरेन कंट्री है, इंटरनेशनल कमिटी के द्वारा इसका गठन किया गया, फोकस किया गया रूरल सेक्टर में। वैसे इंडस्ट्री जो रूरल सेक्टर में रन हो रहे हैं, बेसिकली हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी रूरल सेक्टर में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही हैं, अगर वो बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही हैं, उनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल है उतना नहीं हो पा रहा है, तो हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और रूरल एरिया में जितने भी पीपल हैं उन्हें हम कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकते हैं।
एक तो इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस को बेटर करना है, और दूसरे साइड जो रूरल पीपल हैं उनको कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए। जैसे बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, ओके, देन आफ्टर ट्रेनिंग फॉर यूथ है कि कैसे हम उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड बना सकते हैं। तो ये सारे स्कीम्स या प्रोग्राम हैं कि कैसे हम रूरल पीपल को डेवलप कर सकते हैं। अगर वो जब तक डेवलप नहीं होंगे तो रूरल सेक्टर भी डेवलप नहीं होगा। लास्ट पॉइंट जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया था वो था हमारा स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन, ओके, रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़। वैसी इंडस्ट्रीज़ जो लंबे समय से चलती चली आ रही हैं, लेकिन कंपटीशन इतना टाइट हो गया है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन या एलपीजी के बाद आप देखोगे कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी हाई टेक्नोलॉजी या वैसे इक्विपमेंट या मशीनरी जो आज के समय के लिए बहुत यूज़फुल हैं, लैक ऑफ फंड्स के कारण। तो वैसी इंडस्ट्री को रीजनरेट किया जाए ताकि वहाँ पर जितने काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको जॉब छोड़ना ना पड़े। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को बंद कर दोगे तो वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, लेकिन जितने लोग उस इंडस्ट्री पे डिपेंड हैं वो लोग फिर क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, उनको जॉब ख़त्म हो जाएगी, तो वो अपनी नेसेसिटी को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इंसेंटिव्स फॉर इंटरप्राइजेस। इंसेंटिव्स फॉर इंटरप्राइजेस अगर है तो किस एरिया में, रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में और हिली एरिया में, ओके। तो लेट्स सी व्हाट आर द इंसेंटिव्स दैट गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड की जा रही हैं। Indian government has always given importance to the industrial development, okay। Indian government जो है, okay, ये किस चीज़ पर फोकस करता है या किस चीज़ को ये इम्पोर्टेंस देता आ रहा है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर। आप देखोगे कि इंडियन गवर्नमेंट है वो फोकस करेगा कि कैसे हम इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करें या इंडस्ट्री को डेवलप करें। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे या गवर्नमेंट का जितने भी स्कीम्स या प्रोग्राम्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें फोकस था कि कैसे आप इंडस्ट्री को डेवलप करो। अगर आप इंडस्ट्री को डेवलप करोगे तो आप वहाँ के लोकल एरिया को डेवलप कर पाओगे, वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं या उस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ होगा। वो लोगों के पास पहले जॉब नहीं थी, लेकिन जब इंडस्ट्री को सेटअप किया गया या इस्टेब्लिश किया गया तो वहाँ पर वर्कर्स को हायर किया गया। जो वर्कर के अंदर स्किल था उनको वैसा पोस्ट मिला, जो अनस्किल्ड पीपल थे उनको लेबर क्लास का जॉब मिला। तो एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री लोगों को जॉब मिलता चला गया। तो वहाँ पर साथ में उस इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया गया वर्कर्स के द्वारा, एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो वहाँ पर पीपल रह रहे थे। साथ में उस इंडस्ट्री के ज़रिए उतने लोगों का घर चल रहा है, वो लोगों को रोज़गार मिला। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस किया ऑफ किस एरिया के बारे में। अगर गवर्नमेंट ने देखा है कि हमें इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो एक पर्टिकुलर एरिया गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया होगा कि हमें यहाँ पर फोकस करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि अर्बन एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं या वैसे एरिया की जो इंडस्ट्री प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रहा है फिर भी गवर्नमेंट उस पर फोकस करे, नहीं आपको और अच्छा परफॉर्मेंस करना है। वो कंपनी अपने ही प्रॉफिट से, अपने ही अर्निंग से अपना परफॉर्मेंस बेटर कर सकती है, अपने ही प्रॉफिट के कुछ पार्ट को रिजर्व करके या उसी पार्ट को अपने इंडस्ट्री में लगा करके हाई टेक्नोलॉजी और परचेज कर सकती है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है, अच्छा सैलरी उन्हें दे सकती है, वो अपने ही अर्निंग से कर सकती है। लेकिन वैसी इंडस्ट्री जो डिपेंड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे, जो बेसिकली डिपेंड है बोरोड फंड पे, यानी उसके पास उतना पैसा है नहीं कि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, मतलब उतना पैसा है नहीं कि वो हाई टेक्नोलॉजी परचेस करे या अच्छा रॉ मटेरियल सब परचेस करे जिसके ज़रिए जो उसका प्रोडक्ट है वो और अच्छा बन पाएगा। तो गवर्नमेंट ने फोकस किया बैकवर्ड एरिया में,
ओके, गवर्नमेंट ने फोकस किया ट्राइबल एरिया में और हिली एरिया में। यहाँ पर आप देखोगे कि रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, लेकिन कमी किस चीज़ की होती है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो उतने जागरूक नहीं होते हैं, उतने अवेयर नहीं होते। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड एरिया में हमें रिसोर्सेज नहीं मिल सकता है, हमें रिसोर्सेज उपलब्ध हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उस रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल नहीं करते। ट्राइबल एरिया में भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी के कारण वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री नहीं से सेटअप हो पाई। हिली एरिया में भी रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस पर के लिए अच्छी साबित नहीं होती हैं उस एरिया में, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव दिया है वैसे इंडस्ट्री को कि आप अगर इस एरिया में सेटअप करोगे तो हम आपको बहुत सारी छूट देंगे, बहुत सारी इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। तो बिजनेसमैन भी देखा कि चलो अगर हम बैकवर्ड एरिया में या ट्राइबल एरिया में या हिली एरिया में बिज़नेस को सेटअप करते हैं या इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो हमें लाभ ज़रूर होगा गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ छूट तो ज़रूर देगा। इन ऑल इट्स 5-year प्लान्स, और कहाँ मेंशन किया है अपने 5 साल के प्लान में, एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। ओके, in its 5-year plans and industrial policy statement, government has also initiated several rural development program। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है, इनिशिएट किया है, किस लिए? सेवरल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? रूरल एरिया से डेवलप है, रूरल एरिया से रिलेटेड है, यानी रूरल एरिया को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, रूरल एरिया पे हमें कितना फोकस करना होगा। अगर हमारे पास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया में कितना % हमें रूरल एरिया को देना पड़ेगा, बाकी का पैसा जो है हम किसी और सेक्टर में लगा सकते हैं। लेकिन ये जो रूरल एरिया है अगर वही डेवलप नहीं होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा? तो देश का ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए हमें उन सारे एरिया को डेवलप करना होगा जो इंडिया का पार्ट है। ऐसा तो नहीं कि हमने सेलेक्टिव एरिया पे फोकस किया, अर्बन एरिया पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अर्बन एरिया पे हम इंडस्ट्री सेटअप करते चले जा रहे हैं और रूरल एरिया को हम स्किप करते चले जा रहे हैं। अगर रूरल एरिया डेवलप नहीं होगा तो वहाँ पर जितने भी लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट संभव नहीं है। सेवरल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू डेवलप बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया को कैसे डेवलप किया जाए? मैंने आपको पहले ही बताया कि जितनी भी बैकवर्ड एरिया है या ट्राइबल एरिया है या हिली एरिया है वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ की ज़रूर कमी है, अवेयरनेस की। जितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो लोग इनिशिएट नहीं करते। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि गवर्नमेंट ने जितने स्कीम्स या प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जितने भी गवर्नमेंट की स्पेशल स्कीम्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। अगर मैंने आपको बताया था रूरल एंड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, लेकिन जितनी महिलाएं हैं और जो जितने रूरल पीपल हैं जब तक वो लोग इनिशिएट नहीं करेंगे और इस स्कीम या प्रोग्राम का लाभ नहीं उठाएंगे तब तक उनको फ़ायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट ने डोर टू डोर इन सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन रीच करवा दिया है, बट द थिंग इज़ कि आपने इनिशिएट करना है। वैसी महिलाएं जो बिजनेस करना चाहती हैं उन्हें इनिशिएट करना पड़ेगा, तभी वो गवर्नमेंट के किसी भी स्कीम्स या प्रोग्राम का लाभ उठा पाएंगे। तो रूरल एरिया को डेवलप करने का काम तो गवर्नमेंट ने कर दिया, इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने का काम गवर्नमेंट ने कर दिया। गवर्नमेंट का फोकस है इंडस्ट्रीज़ पर कि कैसे हम उसको डेवलप करें, इसीलिए गवर्नमेंट ने उस चीज़ को 5 ईयर प्लान्स में भी मेंशन किया है कि हमारे पास अगर 5 साल है तो हम 5 साल में इस एरिया में इतना फोकस करेंगे या हम रूरल एरिया में ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि हमारा जो बैकवर्ड एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा
डेवलप हो पाए। अगर वो एरिया डेवलप होगा तभी हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाएगा। आप देखोगे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर उनको हमने अच्छे से यूज़ नहीं किया तो हम सोसाइटी के डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर सोसाइटी के नीड्स और डिमांड को पूरा करना है तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमें उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा, भरपूर उपयोग करना होगा, वेस्टेज कम से कम करना होगा। हिली एरिया में जितने रिसोर्सेज हैं, अगर कोई इंडस्ट्री वहाँ सेटअप नहीं होगा तो वो रिसोर्सेज का कोई यूज़ नहीं हो रहा, बस वो ऐसे ही वहाँ पर है, अवेलेबल है। बट द थिंग इज़ कि वी हैव टू यूज़ दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज। अगर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो कैसे सोसाइटी के नीड्स को या डिमांड को पूरा कर पाएंगे। एवरी प्रोग्राम्स वैरिड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने जितने भी प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया है या स्कीम्स को लॉन्च किया है वो हर एक स्टेट के लिए होता है, लेकिन वो वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई स्कीम लाया वो एक सेलेक्टिव स्टेट के लिए लाया है, ऐसा नहीं है। इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उन सारे ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए वो स्कीम या प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेबल होता है, लेकिन वो वैरी करेगा स्टेट टू स्टेट। अब वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे इम्प्लीमेंट करवाता है विद अपने स्टेट में। बट ईच प्रोग्राम ऑफर्ड वेरियस इंसेंटिव्स। लेकिन जितने भी प्रोग्राम्स हैं या जितने भी स्कीम्स हैं वो ऑफर करता है बहुत सारे इंसेंटिव्स को टू अट्रैक्ट इंडस्ट्रियल, टू अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को इन बैकवर्ड एरियाज़। बैकवर्ड एरियाज़ में हम कैसे इंडस्ट्री को सेटअप करें, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया है, तो गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिया है। अगर एक बिजनेसमैन है और उसने अपना बिजनेस सेटअप किया है अर्बन एरिया में, तो उसे उतना गवर्नमेंट का इंसेंटिव नहीं मिलेगा या गवर्नमेंट के द्वारा उतना छूट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसका बिजनेस वैसे एरिया में है जहां पर एरिया ऑलरेडी डेवलप एरिया है, जहां पर लोग स्किल्ड पीपल पाए जाते हैं, जहां पर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन वैसे एरिया जिसको हम बैकवर्ड एरिया बोलते हैं, अगर वैसे एरिया में कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव प्रोवाइड करवाया जाता है, और वो इंसेंटिव जो है वो नंबर ऑफ बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करता है और उन्हें वो उस एरिया में बिजनेस स्टार्ट करने को कहता है कि अगर आपने बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया या हिली एरिया में बिजनेस को या इंडस्ट्री को सेटअप किया तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा नंबर ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट आर सम इंसेंटिव्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंसेंटिव आर एज फॉलोज। अब हम लोग कुछ इंसेंटिव्स के बारे में बात करेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये जितने भी इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं वो इंसेंटिव्स रूरल, बैकवर्ड और हिली एरिया में काउंट होगा। रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। ओके, इंसेंटिव्स फॉर इंटरप्राइजेज रूरल, बैकवर्ड और हिली एरिया। तो नंबर 1 वी हैव इज लैंड। ओके, एवरी स्टेट ऑफर डेवलप प्लॉट्स फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। हर एक स्टेट जो है वो लैंड को ऑफर करता है कि आप आओ और हमारे एरिया में इंडस्ट्री को क्या करो, सेटअप करो। किसी भी स्टेट में के अंदर या किसी भी एरिया में वो इंडस्ट्री को सेटअप करेगा तो वो स्टेट भी डेवलप करेगा और वो एरिया भी डेवलप करेगा। तो स्टेट क्या करता है, ऑफर करता है प्लॉट को फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, ताकि जो वहाँ का एरिया है वो डेवलप हो पाएगा। वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनको रोज़गार मिल पाएगा, उनको जॉब मिल पाएगा। पहले उन्हें कुछ नहीं था, जॉब नहीं था, वो लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे या कुछ और काम करके एक से एक टाइम का खाना मिल जाता था। लेकिन जब इंडस्ट्री सेटअप होगा तो उनको एक परमानेंट जॉब हम कह सकते हैं कि मिल जाएगा, जब तक वो इंडस्ट्री रन कर रहा है या जब तक वो
पर्सन वहाँ पर काम कर रहा है तब तक तो उसको इनकम होगा ही होगा। सो द टर्म एंड कंडीशन में वैरी, सम स्टेट डज नॉट चार्ज रेंट इन द इनिशियल ईयर। आप देखोगे कि जब कोई स्टेट किसी इंडस्ट्री को प्लॉट ऑफर करता है, ज़मीन ऑफर करता है कि मैं आपको ये वाला एरिया देता हूँ इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, तो ये एरिया जब कोई ऑफर करता है, कोई भी स्टेट ऑफर करता है, तो वो स्टेट पर डिपेंड करता है। स्टेट चाहे तो उसका रेंट ले सकता है या चाहे तो रेंट छोड़ सकता है। अब देखते हैं कंडीशन में वैरी, सम स्टेट डज नॉट चार्ज रेंट। अब कुछ स्टेट जो हैं वो रेंट को चार्ज नहीं करते, यानी रेंट नहीं लेते। कब? इन द इनिशियल ईयर। इनिशियल ईयर में हम कह सकते हैं कि स्टेट ने बोला कि चलो आज से आप अपना यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो आज से लेकर के हम 2 साल तक आपका रेंट नहीं लेंगे या 5 साल तक आपका रेंट नहीं लेंगे, या रेंट लेंगे भी तो 50% लेंगे। ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ये वैरी करेगा। ये ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट ने जो कंडीशन लगाया है या एक स्टेट ने जो रूल बनाया है वो सेम रूल दूसरे स्टेट पर भी एप्लीकेबल हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये वैरी करेगा स्टेट टू स्टेट। अब इससे स्टेट को क्या फ़ायदा होगा? स्टेट ने तो अपना ज़मीन दे दिया। कोई भी स्टेट अगर अपना प्लॉट किसी को देता है, ज़मीन देता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, वो स्टेट डेवलप होगा। उस स्टेट में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका उपयोग हो पाएगा। हर स्टेट में रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ओके। किसी स्टेट से इंपोर्ट होता है तो किसी स्टेट से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द रिसोर्सेज वो चलता ही चलता है। लेकिन अगर किसी स्टेट में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जब तक हम इंडस्ट्री सेटअप करके उस रिसोर्सेज का उपयोग नहीं करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, वो वैसे ही यूजलेस है, वो तो सोसाइटी के नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर रिसोर्सेज का भी उपयोग होगा, साथ में लोगों को जॉब मिलेगा। स्टेट का जो कंडीशन है वो इम्प्रूव होगा। स्टेट का कंडीशन तभी इम्प्रूव होगा जब नंबर ऑफ पीपल के पास, यानी जितने लोग उस स्टेट के में रह रहे हैं उनके पास रोज़गार होगा, उनके पास जॉब होगा, वो अपने नेसेसिटी को पूरा कर पाएंगे, अपने नीड्स को पूरा कर पाएंगे। अगर कोई स्टेट के अंदर जितने लोग रह रहे हैं और वो अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि वो स्टेट भी डेवलप नहीं हो रहा है। तो स्टेट का डेवलपमेंट तभी संभव है जब वहाँ पर जितने रहने वाले लोग हैं उनका डेवलपमेंट होगा। एक तो ये है कि स्टेट रेंट जो है वो चार्ज नहीं करेगा। कब? इनिशियल ईयर में, पहले 2 साल या 5 साल या 1 साल वो रेंट नहीं लेगा। ये हो सकता है कि चलो आज तुमने इंडस्ट्री सेटअप किया है, इससे मेरे स्टेट को भी फ़ायदा होगा, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं यहाँ उनको रोज़गार मिलेगा, तो हम कुछ साल तुमसे रेंट नहीं लेंगे, चलो तुमको छोड़ देते हैं। बट वाइल सम अलाउस पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट, तो कुछ स्टेट हैं जो इंस्टॉलमेंट पर रेंट लेते हैं कि चलो पहले साल छोड़ देते हैं, बाकी का पैसा तुम इंस्टॉलमेंट के से देते रहना। ये वैरी करता है स्टेट टू स्टेट, ओके। नेक्स्ट, वाटर। वाटर इज सप्लाइड ऑन नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस, ओके। नो प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस पर विथ 50% कंसेशन। एक तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला कंडीशन लागू हो जाएगा, दूसरा ये है कि 50% कंसेशन के साथ। पानी तो सप्लाई होगा ही, इंडस्ट्री अगर सेटअप हो रहा है तो इंडस्ट्री में जैसे और भी चीज़ें की आवश्यकता होगी वैसे किस चीज़ की आवश्यकता होगी? वाटर की आवश्यकता होगी, उसका रिक्वायरमेंट होगा। तो स्टेट जो है वाटर सप्लाई करेगा विथ नो प्रॉफिट नो लॉस और विथ 50% कंसेशन, और एग्जम्पशन फ्रॉम वाटर चार्जेस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। हो सकता है कि वो एग्जम्प्ट कर दे, एग्जम्पशन दे दे फ्रॉम वाटर चार्जेस। वाटर चार्जेस पे कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? मैंने आपको पहले ही बताया, वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, ओके। स्टेट क्या चाहता है
स्टेट के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, स्टेट ने क्या फॉलो किया है, वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वी हैव पावर। पावर इज सप्लाइड एज अ कंसेशनल रेट ऑफ 50%। यहाँ भी कंसेशन दिया जा रहा है, कितना परसेंट, तो 50%। वाइल सम स्टेट एग्जम्प्ट सच यूनिट फ्रॉम पेमेंट इन द इनिशियल ईयर। अब यहाँ भी कुछ स्टेट हैं जो 50% कंसेशन के साथ पावर सप्लाई करता है, और कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जो इनिशियल 5 सालों के लिए या इनिशियल ईयर में पूरी की पूरी जो पावर है वो फ्री में सप्लाई करता है, एग्जम्प्ट कर देता है कि आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो हम बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल लैंड दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, तो कारण क्या है? कोई भी स्टेट अगर अपना ज़मीन ऑफर कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है या पावर दे रहा है, तो मेन कारण ये है कि हर एक स्टेट चाहता है कि हम डेवलपमेंट करें अपने स्टेट का। अगर अपने स्टेट को डेवलप करने के बारे में हर स्टेट के मिनिस्टर्स नहीं सोचेंगे या वहाँ रहने वाले लोग नहीं सोचेंगे, तो वो स्टेट कभी भी डेवलप नहीं होगा। तो स्टेट का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ पे रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर डी, सेल्स टैक्स। इन ऑल यूनियन टेरिटरीज इंडस्ट्रीज आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेल्स टैक्स। जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पे जो इंडस्ट्री का सेल्स टैक्स होता है वो उस पर एग्जम्प्ट, यानी वो उनसे नहीं लेता। वाइल सम स्टेट एक्सटेंड एग्जम्पशन फ्रॉम 5 ईयर। ओके, नाउ वी हैव पॉइंट नंबर ई, रॉ मटेरियल्स। यूनिट्स लोकेटेड इन बैकवर्ड एरिया। ओके, यूनिट्स कहाँ लोकेटेड है? बैकवर्ड एरिया में गेट प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट। उनको क्या दिया जाता है? कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है? तो प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा प्रिफरेंस दिया जाता है इन मैटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ स्केर्स रॉ मटेरियल लाइक सीमेंट, आयरन एंड स्टील। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस। सब्सिडी ऑफ 10 to 15% सब्सिडी मिल रहा है। ओके, छूट मिल रहा है, कितना से कितना परसेंट? तो 10 से लेकर के 15% तक इज गिवन फॉर बिल्डिंग। किसके लिए दिया जा रहा है? बिल्डिंग, कैपिटल, एसेट्स, लोन आर ऑल्सो ऑफर्ड एट कंसेशनल रेट। ओके, किस रेट पर? कंसेशन के साथ इसे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज इंडस्ट्रियल estates. Okay, some states encourage setting up of industrial estates in backward area. बहुत सारे स्टेट जो हैं वो इनकरेज करते हैं वैसे बिजनेसमैन को या वैसे इंडस्ट्रियल इस्टेट्स को कि आप आओ और हमारे स्टेट में इंडस्ट्री को सेटअप करो। इसमें जो इनिशिएटिव है वो कौन ले रहा है? तो स्टेट ले रहा है। स्टेट इंडस्ट्रियल मैन को या इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे एग्जम्पशन देता है, बहुत सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए वो चाहता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमारे एरिया में आकर के या हमारे स्टेट में आकर के अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करें। और मेन कारण ये है कि अपने स्टेट को डेवलप करना है। स्टेट का क्या है? डेवलपमेंट है। स्टेट का डेवलपमेंट तभी होगा जब वहाँ पर नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी। तो कहाँ पर? बैकवर्ड एरिया में। सेटअप ऑफ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स इन बैकवर्ड एरिया। नंबर नेक्स्ट वी हैव इज टैक्स हॉलीडे। एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स फॉर 5 to 10 ईयर। बहुत सारे स्टेट जो हैं या जो गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाता है वो ये है कि अगर आपने बैकवर्ड एरिया में, आपने ट्राइबल एरिया में या आपने हिली एरिया में किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप किया है या आप करना चाहते हो या आप करने के बारे में सोच रहे हो, तो हम आपको टैक्स में क्या देंगे? छूट देंगे। कब से कब तक? 5 से लेकर के 10 सालों तक। 5 सालों से लेकर के 10 सालों तक। एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स। टैक्स आपको पे नहीं करना पड़ेगा, आपको टैक्स में छूट मिलेगा। फॉर 5 to 10 ईयर्स इज गिवन टू इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश इन बैकवर्ड एरिया, हिली एरिया और ट्राइबल एरिया। तो जितना भी बैकवर्ड एरिया इंडिया में है, क्योंकि हम लोग जितने भी
जितना भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वो किससे रिलेटेड था, इंडिया में। तो इंडिया में कौन सा एरिया, बैकवर्ड एरिया, फिर हिली एरिया, देन ट्राइबल एरिया। तो इस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए हैं। तो इस इंसेंटिव्स का जो फ़ायदा है वो इंडस्ट्री उठाता ही उठाता है। अगर इंडस्ट्री ने सोचा कि चलो अगर हम वहाँ पर जा कर के अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ये है कि हम रिसोर्सेज का उपयोग कर पाएंगे, यानी इस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हम उन रिसोर्सेज का क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। साथ में हमें गवर्नमेंट के द्वारा क्या मिलेगा, छूट मिलेगा, जिससे हमारे इंडस्ट्री को भी लाभ होगा, वो एरिया भी डेवलप करेगा और वो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 9 दैट इज स्मॉल बिजनेस कंप्लीट कर लिया है।